अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है। अच्छा, आज से कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो में बात की थी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। हमें नहीं पता था कि लोग उस वीडियो को पसंद करेंगे, तो काफ़ी लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया। लोगों के हमें मैसेजेस आए, हम कुछ लोगों से मिले जिन्होंने कहा कि आप हमें इस बारे में मज़ीद कुछ बताएँ। तो देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा-सा फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बताऊँ कि ये क्या चीज़ होती है। जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम है, मतलब आपके जो फाइनेंसेस हैं, इससे आपको फ्रीडम मिल जाएगी। इसमें क्या चीज़ आ जाती है कि जिस तरह आपकी जो किचन एक्सपेंसेस हैं, कि जो आपको महीने भर के लिए किचन के खाने-पीने का सामान चाहिए, उससे आप आज़ाद हो गए। आपको पता है कि हाँ, मेरा जो किचन का खर्चा फ़र्ज़ करें 1 लाख रुपए है, तो ये मेरे पास कहीं से लाख रुपए आ रहा है, तो मैं काम करूँ या ना करूँ, लेकिन मेरे जो किचन का खर्चा है, वो पूरा होगा। उसके अलावा इसमें बेसिक एक्सपेंसेस बाकी आ जाते हैं, जिस तरह आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीसेस हो गई, आपके घर के बिजली, पानी, गैस के बिल हो गए। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हमारी इंक्लूड हो जाती हैं फाइनेंशियल फ्रीडम में। तो अब हर बंदे का गोल यही होता है ज़िंदगी में कि आप चाह रहे होते हो कि हाँ यार, जो मेरे ये चीज़ें हैं, जिस तरह मेरे स्कूल के बच्चों की फ़ीसेस हैं, मेरे खाने-पीने का खर्चा है, मेरे बिल्स हैं, इनसे मेरी जान छूट जाए। ये हम सब चाह रहे होते हैं, बट इसकी जो टर्म है फाइनेंशियल फ्रीडम की, शायद उसके बारे में लोगों को नहीं पता। तो हम सब की कोशिश भी यही होती है और हमारी सोच भी यही होती है कि हम ये करें, बट हमारा पाथ जो है, जो हमारा पाथवे है, वो हमारा वो नहीं होता कि हम उस पे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ नहीं जा रहे होते। वो क्या इसमें हम गलती कर रहे होते हैं, जो अब मैं जब से रियल एस्टेट करना शुरू किया है, तो क्लोज़ली मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, क्योंकि हमारी रोज़ की बेसिस पे दर्जनों लोगों से बातें होती हैं, मंथली बेसिस पे हमारी सैकड़ों लोगों से बातें होती हैं। तो जिसमें कम ऐज के लोग भी होते हैं, ज़्यादा ऐज के लोग भी होते हैं। हम गलती क्या कर रहे हैं, हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं? हम देखते हैं कि यार फलानी जगह पे फलानी सोसाइटी बन रही है, तो नई-नई सोसाइटी बन रही है, तो चलो मेरे फलाने कज़न ने भी, मेरे फलाने चाचे ने भी जब सोसाइटी नई-नई बन रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने प्लॉट लिया था 10 लाख का, अब वो हो गया है जी 50 लाख का, तो चलो मैं भी ले लेता हूँ। वो एक टाइम था, कुछ सोसाइटीज़ थी ऐसी, कुछ जगहें थी ऐसी जहाँ पे लोगों ने प्लॉट्स में इतने पैसे कमा लिए। अदरवाइज़ जो आजकल सोसाइटीज़ बन रही हैं दूर-दराज़ इलाकों में, जहाँ पे भी कोई चीज़ लॉन्च हो रही होती है, तो लोग फ़र्ज़ समझ के वहाँ पे एक फ़ाइल खरीद लेते हैं कि चलो जी हम यहाँ पे फ़ाइल ले लेते हैं, फिर वहाँ पे वो पैसे देना शुरू कर देते हैं। हर महीने उनके पैसे जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे कुछ सालों बाद आपको प्लॉट मिल जाता है, फिर प्लॉट लेके आप उसको देख रहे होते हैं कि अच्छा यार, ये तो मुझे इतना दूर इसने इस जगह पे प्लॉट दे दिया है, अब मैं इसका क्या करूँ? एक तो जो नई सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटीज़ तो बन नहीं रही है आजकल, लोग पूरे-पूरे सिटीज़ बना रहे हैं, टाउन्स बना रहे हैं। अब उसके अंदर पहले ही इतना कुछ फॉर सेल होता है। जब आपको प्लॉट मिल रहा होता है, साथ में हज़ार लाखों प्लॉट और होते हैं, हर बंदा बेचने को फिर रहा होता है, आपका प्लॉट थोड़ा आगे-पीछे होता है। फिर आपको पता चलता है कि अच्छा जी, मैंने तो 20 लाख रुपए में ये प्लॉट मुझे पड़ गया है, अब तो ये प्लॉट कम ज़्यादा तो छोड़ो, कोई इसके खरीदने वाला ही नहीं है। तो ये बहुत बड़े जो है मसला इसमें पेश आ रहा है। तो हमारा मकसद क्या होता है, हम चाह क्या रहे होते हैं कि भई हम मैंने जो इतनी जगह, इतना टाइम मैंने एक चीज़ को पैसा दिया है, अब मेरे लिए वो पैसा काम करे। बेसिकली फाइनेंशियल फ्रीडम में होता क्या है कि आपने इतने टाइम पे पैसा एक जगह पर लगाया होता है। हमने एक चीज़ को पैसा एक चीज़ में डंप इन किया है, डाला है पैसा उसमें। अब मेरा मकसद तो ये है कि अब जब मैंने इतना पैसा उस जगह पर डाल दिया है, अब मुझे वहाँ से भी कुछ आना शुरू हो। अभी हम सबको पता है कि अगर आपके पास एक प्लॉट है, तो उस प्लॉट में जब आपको मिल जाना है, उस प्लॉट ने तो आपको कुछ कमा कर देना नहीं है। लोगों के पास 20, 5, 10 मुख्तलिफ लोगों ने प्लॉट लेकर रखे हुए हैं, लेकिन वो बस ऐसे ही हैं कि वो पड़े होते हैं, वो कहते हैं चल अब ये मैं एक बेटे को दे देता हूँ, दूसरा मैं एक बेटी को दे देता हूँ। तो वो इस तरह आपके जो है ना, वो सारे प्लॉट ज़ाया हो जाते हैं। इस बात से नहीं कह रहा कि ज़ाया हो जाता है कि आप बच्चों को दे रहे हैं, ज़ाया इस बात से हो जाते हैं कि वो आपके बच्चों के भी किसी काम नहीं आ रहे होते हैं, क्योंकि वो पड़े हुए हैं, बस प्लॉट पड़े हुए हैं। आपका जो गोल था फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसकी तरफ आप नहीं गए। तो इसमें आसान उसमें हम कैसे जा सकते हैं इस चीज़ की तरफ कि हम ऐसी चीज़ लें, जिसमें मैं आज या 2, 4, 5 साल अगर मैं इस चीज़ में पैसे डाल रहा हूँ, तो एक टाइम पर ये मेरा जब पैसे डालना बंद कर दूँ इस चीज़ में, तो अब मुझे वहाँ से पैसे आना शुरू हो जाएँ। अब देखिए, एक सोसाइटी जो नई बनी हुई है, अभी जो बन रही है, मैं वहाँ पे प्लॉट ले लेता हूँ, मैं बैठा रहूँगा 8, 10, 15, 20 साल में वेट करूँगा, फिर मेरा वो प्लॉट बिकेगा, सोसाइटी क्राउडेड होगी, फिर मैं वहाँ पे घर बना के या तो घर बेचूँगा या प्लॉट बेचूँगा, फिर पैसे बनाऊँगा। नहीं, आपको इस तरफ नहीं जाना। हमें हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं पाकिस्तान में, बहुत सारी डेवलप्ड जगहें हमारे पास हैं,
जहाँ पर अगर हम किसी चीज़ में जो कि कमर्शियल कोई चीज़ बन रही है, कोई दुकान बन रही है, कोई फ्लैट बन रहा है, कोई ऑफ़िस बन रहा है, अगर हम वहाँ पे कोई चीज़ खरीद लेते हैं, तो वो जगह ऑलरेडी क्राउडेड है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। आपका जो दुकान होगी या आपका जो फ्लैट होगा, वो कोई ना कोई किराए पर लेगा। किराए पर लेगा कोई, तो उसका फिर किराया आपको आना शुरू होगा। तो इट मीन्स कि जब आपने इतने सालों उस जगह पे पैसे डाले थे, उस दुकान में पैसे डाले थे, अब इवेंचुअली उस दुकान ने आपको पे बैक करना शुरू कर दिया है। जब वो पे बैक कर रही होगी, तो हर बंदे का दिल करता है, हर बंदे का मकसद है कि उसका कोई रनिंग कारोबार हो, जहाँ से उसको पैसा आता हो। तो जो एक दुकान किराए पर लगी हुई है और आपको उसका किराया आ रहा है, तो इट मीन्स वो आपका एक किस्म का एक रनिंग कारोबार तो बन ही गया, जिससे आपको पैसे आ रहे हैं हर मंथ। तो करना हमें क्या चाहिए? करना हमें ये चाहिए कि जो फ़र्ज़ करें एक सोसाइटी है, डेवलप्ड है, कोई अच्छा नाम है, जो ऑलरेडी सोसाइटी बनी हुई है, चल रही है, उसमें आप जाके देखें कि भई कोई बंदा वहाँ पे प्लाज़ा बना रहा है, कोई वहाँ पे टावर बन रहा है, वहाँ पे आप कोई किस्तों पर दुकान ले लें, फ्लैट ले लें, ऑफ़िस ले लें। लेकिन इस चीज़ का भी आपने ख़्याल करना है, आजकल पाकिस्तान में जाली डेवलपर्स बहुत बन गए हैं। जाली डेवलपर्स से मुराद मेरा क्या है कि आजकल जिसके पास 50 लाख रुपए हैं, तो वो डेवलपर बना बैठा है, वो कहता है मैं डेवलपर हूँ। वो करते क्या हैं, वो सोसाइटी से किस्तों पे एक प्लॉट ले लेते हैं, वो कहते हैं कि जी ठीक है, मैं आपको डाउन पेमेंट कर रहा हूँ 30-40 लाख रुपए, आप मुझे ये प्लॉट दे दें, मैं इस पे काम शुरू कर दूँगा, साथ-साथ मैं आपको किस्त देता रहूँगा। 30-40 लाख रुपए वो सोसाइटी को देते हैं, 5-10 लाख का वो नक्शा बनाते हैं, ब्रोशर बनाते हैं और वो बेचना शुरू कर देते हैं। जब वो बेचना शुरू करते हैं, तो वो नए-नए होते हैं, उनके पास जब शुरू में पैसे कुछ आते हैं, वो खड़ा-छड़ा मार के थोड़ा-सा खड़ा करते हैं उसको, उसके बाद जब उनको मंथली इंस्टॉलमेंट्स आ रही होती हैं, तो फिर वो आगे कुछ इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। आगे वो अपने लिए कोई चीज़ें ले लेते हैं, कोई गाड़ी ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, घूमते-फिरते हैं। तो देखना आपको ये होगा कि जो डेवलपर है, जिस बंदे से मैं प्लाज़ा में दुकान खरीद रहा हूँ, इस बंदे की हिस्ट्री क्या है? क्या इस बंदे ने पहले कोई प्लाज़ा बनाया, जो कि डिलीवर भी किया हो, उसने लोगों को दे भी दिया हो? अगर दिया है बना के, तो अब उसका क्या रिस्पॉन्स है? कैसी चीज़ बनाई है उसने? क्या वो किराए पर लगी? वहाँ पे लोगों ने उससे कुछ फ़ायदा उठाया है कि नहीं उठाया? तो पहली चीज़ तो आप ये देखेंगे कि डेवलपर कौन है? अच्छा डेवलपर हो, उसकी क्या कैसी रेपुटेशन है मार्केट में, क्या वो सूद पे काम कर रहा है या वो बगैर सूद के काम कर रहा है? ये चीज़ें सारी आपको देखनी पड़ेंगी और आपको देखनी चाहिए। वो देख लिया, आपको डेवलपर अच्छा मिल गया, आपको समझ में आ गई, उसके पास गए आप, उसने कहा हाँ भाई, कितने की दुकान है? वो कहता है जी करोड़ रुपए की दुकान है। 30, 32, 33 हज़ार डॉलर बन गए, ठीक है, करोड़ रुपए की आपने दुकान ले ली, वो आपको कहता है 30 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दो। आप कहते हो यार 30 नहीं है मेरे पास, मेरे से फिलहाल 20 ले लो आप, बाकी पैसे मेरे से किस्तों में एडजस्ट कर लो, ठीक है। अब अगर आपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना है और आप मेहनत भी कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, गलत जगह पे डालने के लिए जो आप प्लॉट्स में डाल रहे थे, अब आप सही जगह डाल रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी मेहनत भी और करनी पड़ेगी, थोड़े से पैसे भी आपको एक्स्ट्रा वहाँ पे जमा कराने पड़ेंगे, क्योंकि अब आप किसी गोल की तरफ जा रहे हैं, आप आंखें बंद करके विदाउट एनी गोल नहीं जा रहे। ठीक है, तो 30 लाख रुपए, 20 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट दी, महीने के आपने 2 ढाई लाख, 3 लाख रुपए दिए, ढाई से 4 साल के अंदर आपको वो दुकान मिल गई, ठीक है? आपको वो दुकान मिल गई, अब आपको 50,000 रुपए उस दुकान ने किराया देना शुरू कर दिया। अब आपने रुकना नहीं है यहाँ पे, अब आपका मकसद होना चाहिए कि हाँ, अब मैं किसी और जगह पे जिस जो मैंने पहले फ़ॉर्मूला लगाया था, जिस तरह मैंने डेवलपर ढूँढा, जगह ढूँढी, फिर मैंने वहाँ पे दुकान लिया, फ्लैट लिया, फिर अब आप एक और बुकिंग करवाएँगे। एक और बुकिंग आपने करवाई इस तरह की, अब जहाँ पे फ़र्ज़ करें आप 2 लाख रुपए किस्त दे रहे थे अपनी जेब से, इस बार आप 2 लाख रुपए किस्त नहीं दे रहे अपनी जेब से, क्योंकि 50,000 रुपए आपको पिछली शॉप जो है वो किराया दे रही है। 1.5 लाख आपने जेब से मज़ीद डाला उसके अंदर, और 2 लाख रुपए देकर अब आपको एक और दुकान जो है उस वो आपके मलकियत में आ गई, और इस तरह आप उसका किराया देते रहे। 7, 8, 5, 6 साल बाद आपके पास 2 दुकानें हो गई, जो आपको रेंटल भी देना शुरू कर दिया। तो इस तरह करते-करते आप आगे जाएँ, जब आप 40 क्रॉस करेंगे या 50 के आस-पास होंगे, आपके पास अपनी 5, 6, 10 दुकानें होंगी, जो आपको मंथली जो है वो 4-5 लाख रुपए किराया दे रही होंगी। इस तरह आप आज़ाद हो जाएँगे अपने किचन के खर्चों से, अपने बिल से, अपनी फ़ीसेस से, छोटे-मोटे खर्चों से। फिर अगर आपको कमाना है एक्स्ट्रा, तो आपको इसलिए कमाना है कि आपने मकान बनाना है, आपने कोई गाड़ी लेनी है, आपने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ और करना है, तो वो रह जाएगा आपके लिए। बाकी आप दुनिया में कहीं भी हैं, घूम फिर रहे हैं, आपको किराया आ रहा है, आप अपने फाइनेंसेस से आज़ाद हो चुके हैं। तो इस स्ट्रैटेजी की तरफ जाएँ, बजाय इसके कि आपने फ़ाइल ले ली हर जगह और पैसे देना शुरू कर दिए, नेट-नाम तो कुछ भी नहीं मिला। तो ये मेरी एडवाइस है आपको, इस तरफ जाएँ, क्योंकि आप अभी जवान हैं, यंग हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं।
पैसे कमा रहे हैं इतनी मेहनत से तो उसको अच्छी जगह पर लगाएं। ऐसे ही किसी के भी हवाले एक कागज़ का पीस लेने के लिए आप इतनी मेहनत ना करें। और दैट्स इट। अगर आप को पसंद आ रही है इस तरह की वीडियोस तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके लिए और ऐसी वीडियोस लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।